जय श्री राम मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम सभी जानते हैं कि वनवास के समय श्री राम ने बहुत ही त्याग किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री राम भगवान के साथ ही श्री लक्ष्मण जी ने भी बहुत त्याग किया था। आज की वीडियो इसी विषय में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें श्री राम से बहुत प्यार था। भगवान श्री राम के लिए लक्ष्मण कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। लक्ष्मण ने श्री राम के लिए बहुत से त्याग किए थे। हालांकि उनका एक ऐसा त्याग भी था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था, उसके बाद अगस्त्य मुनि ने राम जी से एक बड़ी बात कही थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार अगस्त्य मुनि श्री राम से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान श्री राम उन्हें लंका युद्ध के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का उन्होंने वध किया था। श्री राम लक्ष्मण की भी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने अगस्त्य मुनि को यह बताया कि मेघनाद जैसे ताकतवर राक्षस को उन्होंने कैसे मारा था। अगस्त्य मुनि ने इस दौरान श्री राम से एक बड़ी बात कही, जिसके बारे में श्री राम भी अनजान थे। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा था, वे सबसे बड़े योद्धा माने जाएंगे। श्री राम लक्ष्मण की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें उत्सुकता भी हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, मेघनाद को मारना सबसे कठिन आखिर कैसे था? तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने उन्हें कहा कि 14 वर्षों तक जो न सोया हो वही मेघनाद को मार सकता था। 14 वर्षों तक जिसने कुछ नहीं खाया हो मेघनाद का वध वही कर सकता था। और 14 वर्षों तक जिसने किसी स्त्री का चेहरा न देखा हो वही मेघनाद के मौत का कारण बन सकता था। ये बातें सुनकर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण को तो मैं हमेशा फल देता रहता था। उन्होंने कहा कि बगल वाली कुटी में मैं ही सीता के साथ रहता था। 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए भी न हो, यह भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। फिर लक्ष्मण जी को बुलाया गया। उनसे ही इसके बारे में पूछा गया। लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया वह जानकर श्री राम हैरान रह गए। लक्ष्मण ने सबसे पहले फल फूलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप उसे 3 भाग में बांट देते थे। एक भाग मुझे देकर कहते थे कि लक्ष्मण इसे रख लो। आपने कभी मुझे कहा ही नहीं कि यह फल खा लो। ऐसे में जब आपने आज्ञा दी नहीं तो मेरा खाना उसे कैसे मुमकिन था? इसीलिए मैं संभाल कर उसे कुटिया में रख देता था। चित्रकूट में यह कुटिया थी। फलों की टोकरी लक्ष्मण लेकर भी आ गए। उन्होंने इन फलों को गिनवाया। उन्होंने कहा, पिता के स्वर्गवासी होने के दिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। सीता माता के हरण के दिन भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। समुद्र की साधना करने के दिन भी वे सभी निराहार रहे थे। मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, उस दिन वे अचेत रहे थे। मायावी सीता को जिस दिन मेघनाथ ने काटा था उस दिन भी कुछ भी खाना नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने कहा कि रावण ने एक दिन उन्हें शक्ति मारी थी, उस दिन खाना नहीं हुआ। फिर जिस दिन रावण का वध हुआ उस दिन भी उन सभी ने भोजन नहीं किया था। फिर लक्ष्मण ने बताया कि विश्वामित्र मुनि से उन्होंने बिना कुछ खाए जिंदा रहने की विद्या सीखी थी। इससे उन्होंने अपने भूख पर नियंत्रण रखा था। इसके बाद लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रात भर वे पहरेदारी करते थे। नींद उन्हें आई थी, लेकिन उन्होंने अपने बाणों से नींद को भेद डाला था। साथ ही नींद हार गई थी। उसने कह दिया था कि 14 वर्षों तक वह मुझे नहीं छूने वाली। उसने हालांकि यह कहा था कि राज्याभिषेक के वक्त वह मुझे घेर लेगी। इसीलिए आपके राज्याभिषेक के वक्त मेरे हाथ से छतरी गिर गई थी। अतः 14 वर्षों तक नहीं सोने के कारण लक्ष्मण को गुड़ाकेश भी कहा गया है। इसका मतलब होता है नींद को जीतने वाला। कहा यह भी जाता है कि निद्रा देवी से लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक
उन्हें न सोने देने की प्रार्थना की थी। निद्रा देवी ने लक्ष्मण से तब पूछा था कि उनके बदले कौन सो सकता है। लक्ष्मण ने तब अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया था। निद्रा देवी उर्मिला के पास पहुंची तो वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। उन्होंने अपनी और लक्ष्मण दोनों की नींद पूरी की थी। अब इन्होंने सीता जी को नहीं देखने के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि उन्होंने केवल सीता माँ के चरण ही देखे थे, उससे ऊपर उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। माँ सीता के चरणों के आभूषण को ही वे बस पहचानते थे। इसी वजह से सुग्रीव ने जब माँ सीता के आभूषण दिखाए थे तो वे केवल पैरों के आभूषण को ही पहचान पाए थे। सब जानने के बाद श्री राम बड़े भावुक हो गए थे। भाई के त्याग को जानकर उन्होंने लक्ष्मण को गले लगा लिया था। अतः मित्रों, वीडियो बड़ी होने के कारण वीडियो यहीं पर रोक देती हूँ मैं। यदि आप माँ उर्मिला के बारे में जानना चाहते हैं कि माता उर्मिला 14 वर्ष तक क्या की, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।